देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रू डिस्काउंट यानी कि शुद्ध बट्टा या मिट्टी बट्टा। तो देखिए, पहले हम इसका थ्योरी थोड़ा समझ लेंगे और फिर हम ये दोनों सवाल भी बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले थ्योरी। मान लीजिए दोस्तों, हमने 100 रुपया किसी से उधार लिया 1 साल के लिए और 10% साधारण ब्याज के दर से। ठीक है दोस्तों, तो 1 साल बाद हमको कितना लौटाना पड़ेगा दोस्तों उसको? 100 का 10% 1 साल के लिए कितना हो जाएगा? ब्याज कितना बना देगा? 10। यानी कि 1 साल बाद हमको उसको 10 रुपया जोड़कर 110 रुपया लौटाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, 110 रुपया लौटाना पड़ेगा। तो यही 10 रुपया क्या होता है? यही 10 रुपया को हम बोलते हैं शुद्ध बट्टा, शुद्ध बट्टा या मिट्टी बट्टा। ठीक है, या ट्रू डिस्काउंट, और शॉर्टकट में टीडी। ठीक है दोस्तों, और जो ये 110 रुपया है इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं सम या ड्यू डेप्ट, और हिंदी में क्या बोलते हैं? देय ऋण। ठीक है दोस्तों, अब इस 110 रुपया पर 1 साल के लिए ही 10% से जो भी ब्याज बनेगा उसको क्या बोलेंगे? देखिए, 1 साल के लिए ही 10% ब्याज, साधारण ब्याज के दर से जो भी ब्याज बना उसको क्या बोलते हैं हम? जो 11 रुपया जो ये ब्याज बना उसको हम बोलते हैं SI, यानी कि साधारण ब्याज। और 110 प्लस 11 क्या हुआ? 121। तो इस 121 को क्या हम बोलते हैं? अमाउंट या मिश्र धन। ठीक है दोस्तों, तो इसका थ्योरी यही है। 100 रुपया मान लीजिए हम किसी से 1 साल के लिए 10% साधारण ब्याज के दर से उधार लिए, तो 1 साल बाद हमको 10 रुपया ब्याज जोड़कर 110 रुपया उसको लौटाना पड़ेगा। यही 10 रुपया क्या कहलाता है? शुद्ध बट्टा या मिट्टी बट्टा, इंग्लिश में ट्रू डिस्काउंट या TD। ठीक है, और जो 110 रुपया पर 1 साल के लिए ब्याज बना है 10% से, उसको क्या बोलते हैं? SI। 11 क्या हुआ? SI, और 121 क्या हुआ? इस 110 प्लस 11 121 क्या हुआ? अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। ठीक है, इसको डिस्काउंट क्यों बोला जाता है? इसलिए दोस्तों डिस्काउंट बोला जाता है कि जो पैसा हम 1 साल बाद 110 रुपया करके लौटाएं, अगर हम अभी ही लौटा दे तो हमको 10 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो पैसा हम 1 साल बाद 110 रुपया करके लौटाए हैं, अगर अभी लौटा दें तो हमको 100 रुपया ही लौटाना पड़ेगा, यानी कि 10 रुपया हमको फायदा हो जाएगा। यही 10 रुपया क्या है? डिस्काउंट। ठीक है दोस्तों, और ये जो होता है दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वर्थ। प्रेजेंट वर्थ यानी कि वर्तमान मूल्य। तो अब देखिए दोस्तों, पहला सवाल, 5 वर्ष में 10,000 रुपया के देय ऋण पर शुद्ध बट्टा 5% की साधारण ब्याज दर से है, तो वर्तमान राशि ज्ञात करें। हमको वर्तमान राशि का मान निकालना है, यानी कि इसका मान निकालना है दोस्तों, इसका। ठीक है, और इसका मान देय ऋण हमको दिया है 10,000 रुपया 5 वर्ष में 5% की साधारण ब्याज दर से। तो देखिए, हम वर्तमान राशि क्या मानते हैं? हम वर्तमान राशि दोस्तों 100 यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, इस 100 यूनिट पर 5 वर्ष के लिए 5% के साधारण ब्याज के दर से ब्याज लगा है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 25 यूनिट। यही 25 यूनिट क्या है? यही 25 यूनिट क्या है? ट्रू डिस्काउंट या शुद्ध बट्टा। ठीक है, तो 100 यूनिट प्लस 25 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 125 यूनिट। यही ना 125 यूनिट देय ऋण होगा। ठीक है, तो 125 यूनिट बराबर इसमें कितना दिया है? 10,000। तो 1 यूनिट बराबर कितना हुआ दोस्तों? 80। इसलिए 100 यूनिट बराबर 8,000। यानी कि हमारा वर्तमान राशि कितना है? वर्तमान मूल्य कितना है? या वर्तमान राशि 8,000 रुपया है। ठीक है, अगर इसी सवाल में पूछ देता है कि शुद्ध बट्टा भी ज्ञात करें, तो शुद्ध बट्टा कितना हो जाता? 25 यूनिट बराबर 25 गुणे 80, यानी कि 2,000 रुपया। शुद्ध बट्टा कितना हो जाता है? 2,000 रुपया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दूसरा सवाल, 3 सही 1/4 वर्ष में 7 सही 1/2% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 9950 रुपया के देय ऋण की वर्तमान राशि ज्ञात करें व शुद्ध बट्टा भी ज्ञात करें।
तो इसको देखिए दोस्तों, वर्तमान राशि को क्या हम मानते हैं, 100 यूनिट। ठीक है, और इस पर ब्याज बना है किससे, 3/1/4 वर्ष में और 7/1/2% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से। तो कितना ब्याज हो जाएगा टोटली दोस्तों, 1 यूनिट है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा ये 1 यूनिट गुणे, तो इसको आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 195/8 यूनिट। ठीक है दोस्तों, यानी कि ट्रू डिस्काउंट कितना बना, 105। ट्रू डिस्काउंट यानी कि शुद्ध बट्टा या मित्ती बट्टा 195/8 यूनिट। ठीक है, तो अब हम वर्तमान राशि में ट्रू डिस्काउंट यानी कि शुद्ध बट्टा जोड़ दे तो हमको क्या मिल जाएगा दोस्तों, देय ऋण, और देय ऋण किसके बराबर है, 9950 के। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 995/8 यूनिट बराबर 9950। ये 10 बार में कट गया, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना हो गया दोस्तों, 80। 1 यूनिट बराबर 80, इसलिए हम वर्तमान राशि क्या माने थे, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 8000, यानी कि 8000 रुपया क्या हो जाएगा हमारा वर्तमान राशि। और अगर बट्टा निकालना होता तो हम क्या कर देते हैं, देय ऋण में से हम वर्तमान मूल्य को घटा देंगे तो हमारा बट्टा आ जाएगा, या हम इस यहाँ से भी बट्टा निकाल सकते हैं, गुणे 1 यूनिट का मान कितना आया था, 1 यूनिट का मान 80 आया है, तो इसलिए यूनिट में हम 80 से अगर गुणा कर दें तो हमारा ऐसे ही 1950 रुपया निकल जाएगा क्या, शुद्ध बट्टा। और चाहे तो हम यहाँ से भी देय ऋण में से और वर्तमान मूल्य को घटा देंगे तब भी 1950 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा आंसर है, क्या होगा, वर्तमान राशि क्या होगा, 8000 और शुद्ध बट्टा 1950। दोस्तों ये हमारा इसका पार्ट 1 है शुद्ध बट्टा का, और इसका पार्ट 2 भी आएगा। इसमें आपको कहीं भी कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।